के भवन में आए और हम सब जानते हैं कि पवित्र सप्ताह है और ये वीक है और इसमें हम हर दिन प्रभु के भवन में आकर उसकी प्रार्थना करते हैं, उसके वचन को सीखते हैं। तो आइए हम वचन पर मनन करने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। सशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम बड़ी दीनता नम्रता के साथ आपके चरणों में आते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए, इसमें आपने फिर से हमें मौका दिया कि हम आपके पवित्र भवन में आकर आपके वचन को सीखें, सुने, समझें और इस पर चल सकें। हे पवित्र आत्मा, आइए और हमारी सहायता कीजिए, इस वचन को बोलने में और सुनने में हमारी अगुवाई कीजिए। यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। कल हमने मनन किया था कि जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में आते हैं तो यरूशलेम को देखकर वो रोते हैं ना, और कहते हैं कि तुझे जो अवसर मिला था उस अवसर को तूने खो दिया है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो फसह का पर्व था उससे 2 दिन पहले जो है, यानी बुधवार का ये दिन था, उस दिन जो है लिखा हुआ है कि कुछ जो महायाजक थे या जो महायाजक था उसके जितने भी साथी थे, शास्त्री थे, फरीसी थे, उन लोगों ने ये प्लान किया कि यीशु मसीह को पकड़कर मार डाला जाए। लेकिन वो डरते थे क्योंकि उस समय जैसे मैंने बताया कि फसह का पर्व था, अख़मीरी रोटी का पर्व 7 दिन के लिए मनाया जाता था, फिर फसह के पर्व को मनाया जाता था। तो उस समय बहुत भीड़ जो है दूर दूर देशों से इज़राइल के अंदर खासकर यरूशलेम के अंदर आई हुई थी उस पर्वों को मनाने के लिए है। तो उनका ये प्लान था कि इस पर्व के बाद जो है हम यीशु मसीह को पकड़ के किसी न किसी तरह मारेंगे। लेकिन हम आगे देखेंगे कि जब यहूदा इस्करियोती जो था उसने 30 चांदी के सिक्कों में जो सौदा कर लिया था प्रभु यीशु मसीह का, तो उनको थोड़ा ये याद हुआ, ये हिम्मत मिली कि जो काम हमें बाद में करना है वो हम अभी कर सकते हैं, और इसलिए वो यहूदा इस्करियोती जो था उसने यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्कों में बेच दिया था, जिसका हम मनन जो है वो कल करेंगे कि किस तरह उसने ये डील की थी। तो आज हम जिस घटना को याद कर रहे हैं वो ये घटना है मरकुस 14 में और मत्ती 26 में, यूहन्ना 12 में ये पाई जाती है। और यहाँ पर बताया गया है कि जब प्रभु यीशु मसीह बैदनिया में शमौन कोढ़ी के घर में भोजन कर रहे थे तो एक स्त्री जो थी वो एक पात्र लेकर आई जो संगमरमर के से जो है जटामासी का जो इत्र था, बहुमूल्य शुद्ध इत्र जो था, उससे भरा हुआ वो पात्र था, और आकर उसको तोड़कर यीशु मसीह के सर पर उसे उंडेल दिया है और उसका अभिषेक किया। कुछ लोगों ने या कुछ चीलों ने, खासकर यहूदा इस्करियोती ने सोचा कि इसे क्यों बर्बाद किया गया और इसे तो बेच कर गरीबों को दान दिया जा सकता था। तो यीशु मसीह ने उस चेले के मन की बात को जांचा और उसे उसी वक्त झिड़का और डांटा और कहा कि इसे क्यों सताते हो, क्योंकि इसने जो काम किया है वो मेरी भलाई के लिए किया है, और ये कंगाल तो तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे परंतु मैं तुम्हारे साथ शरीर में हमेशा नहीं रहूंगा। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ वो कर सके उसने मेरे गाड़े जाने की त्यागी में पहले से तेरी देह पर इत्र मला है, और जहां कहीं भी प्रचार किया जाएगा इस स्त्री का वर्णन वहां पर किया जाएगा। तो ये आज की जो घटना है, तो इस घटना को हम जो कि मरकुस 14 1 से 9 में ये पाई जाती है, इस तरह से हम इसको सीखने का प्रयास करेंगे। पहली जो 2 आयतें हैं यहाँ पर देखते हैं कि जो महायाजक थे और शास्त्री थे वो यीशु मसीह के विरुद्ध एक षड्यंत्र को रचते हैं ना, जो कि उसको चुपके से उसको मारने का या पकड़ने का एक प्लान था। लिखा है कि 2 दिन के बाद फसह और अख़मीरी रोटी का पर्व होने वाला था और महायाजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि वो उसे क्यों कर छल से पकड़कर मार डालें, परंतु कहते थे कि पर्व के दिन नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मच जाए या लोगों में बलवा हो जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो महायाजक और शास्त्री थे जिनका काम था लोगों को परमेश्वर के पास लेकर आना, परमेश्वर की शिक्षा देना, परमेश्वर के बारे में
परमेश्वर के वचन के बारे में सही रास्ता लोगों को दिखाना, लेकिन ये लोग अपना रास्ता भटक कर एक ऐसे परमेश्वर को के पुत्र को जो उनके बीच में बार बार आकर बड़े बड़े काम दिखा रहा था, बड़े बड़े काम जो है वो कर रहा था, यहाँ तक कि कई मुर्दे उसने जिलाए, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को उसने जो है चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला। ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट करने की बजाय ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे इस व्यक्ति को मारा जाए, कैसे इस व्यक्ति को पकड़ा जाए। और लिखा है कि वो उसे आमने सामने पकड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन वो इस ताक में थे कि क्यों पर छल से उसे पकड़ा जाए, छल से उसे पकड़ा जाए, यानी धोखे से उसको पकड़ लिया जाए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग संसार में हमें हमारे खिलाफ ऐसे मिल जाते हैं, तो सामने कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। सामने जो है उनका वार्तालाप, उनका व्यवहार, उनकी बातचीत जो है वो अलग होगी, लेकिन हमारे पीठ पीछे जो है वो हमेशा छल की बातें करेंगे, हमेशा वो धोखे की बातें करेंगे, हमेशा वो झूठ की बातें करेंगे, और कहीं ना कहीं वो चाहेंगे कि आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो नाम है, आपका जो काम है, आपका जो अच्छी एक पर्सनैलिटी है, या आपका समाज के अंदर आप जहाँ रहते हो, आप किसी कंपनी में, किसी आप हॉस्पिटल में, किसी स्कूल में, किसी संस्था में जहाँ आप काम करते हो, तो उन लोगों का एक मकसद रहता है कि इसके नाम को खराब किया जाए, और वो इसे डायरेक्टली नहीं करना चाहते, परंतु इसे इनडायरेक्टली जो है वो धोखे से, छल से, कपट से जो है उस काम को करना चाहते हैं। तो यीशु मसीह जब वो परमेश्वर का पुत्र होकर इस संसार में आया, तो लोगों ने उसके खिलाफ भी छल करने से वो लोग बाज नहीं आए। तो उस परमेश्वर के पुत्र के जिसके कदमों को चूमना चाहिए था, जिसके आगे सिर झुकाना चाहिए था, जिसकी आराधना करनी चाहिए थी, जिसके लिए जो है लोगों को जो है गवाहियां देनी चाहिए थी कि ये परमेश्वर का पुत्र है जो हमारे बीच में आया है, और इसने अद्भुत काम जो है परमेश्वर की ओर से हमारे लिए दिखाए हैं। ये सब ना करके जो महायाजक था, जिसका काम धर्म को स्थापित करना था, जिसका काम था धर्म के लिए जो लोगों को प्रेरित करना और परमेश्वर की तरफ लोगों को आकर्षित करना, परमेश्वर के नजदीक लोगों को लेकर जाना, ये जो महायाजक था इस चक्कर में पड़ा था कि कैसे यीशु मसीह को छल से पकड़कर उसे मरवा दिया जाए। तो समाज में भी हमारे आस-पास है, इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो छल से जो है हमारा नुकसान करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग डायरेक्टली लड़ देते हैं, वो लड़े हुए लोग इतना शायद नुकसान, जो सामने लड़ना है वो शायद नुकसान नहीं करेगा, जो बिना लड़े जो है आपका नुकसान कर सकते हैं। और महायाजक ये वही लोग थे, इन्होंने कभी जाकर डायरेक्टली यीशु से लड़ाई नहीं की, अपने प्यादों को भेज देते, अपने लोगों को भेज देते, लेकिन इन्होंने इतना बड़ा प्लान किया, इतना बड़ी योजना बनाई कि उन्होंने बाद में जो है पैसे देकर जो है यहूदा को खरीद लिया, यहूदा इस्करियोती को, और यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को जाकर पकड़वा दिया। तो यहाँ पर हम पहली दो आयतें बताते हैं कि वो लोगों से डरते थे, क्योंकि यीशु मसीह का जो नाम था वो बहुत फैला हुआ था, सब लोग जो है उसे नबी, उसे राजा के रूप में जानते थे, उसका स्वागत करते थे, उसका आदर करते थे। लेकिन कुछ लोग जो है, जो महायाजक, शास्त्री, फरीसी थे, जो धर्म के ठेकेदार थे, जो अपने आप को अगुवे कहते थे, ये लोग ये छल से उसे पकड़वाने की योजना बनाए। तो पहली दो आयतों में हम देखते हैं कि जो चीफ प्रीस्ट था वो यीशु मसीह के अगेंस्ट जो है वो प्लॉट, एक तरह से षड्यंत्र जो है वो रच रही। दूसरी बात हम यहाँ पर देखते हैं कि वर्ष 3 है, तीसरी आयत है कि जब वह बैतनिया में आया, शमौन कोढ़ी के घर में भोजन करने के लिए बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर का पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई, और वो पात्र तोड़कर उसको इत्र को उसके सिर पर उंडेल दिया है। अगर हम यूहन्ना 12वां अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर ये बताया गया है कि ये जो स्त्री थी वो मरियम थी, जो लाजर की बहन थी, और वो इस बात से बड़ी खुश थी, आनंदित थी कि यीशु मसीह ने उसके भाई को दोबारा से जीवित कर दिया है। पहले भी वो यीशु मसीह के भक्ति में लगी हुई थी, जो है मार्था और मरियम का जब भी वर्णन आता है तो वो यीशु मसीह की भक्ति करती थी और उसके वचन को सुनती थी। जब चेले और यीशु मसीह उसके घर में आते थे तो उसके वचन को ध्यान से सुनती थी। लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं कि उसकी जो भक्ति थी, उसका जो विश्वास था, उसकी जो श्रद्धा थी, वो और बढ़ गई जब उसके घर में एक बड़ा आश्चर्यक्रम हो गया। जब उसका खुद का भाई 4 दिन के बाद जो है जो जी उठा यीशु मसीह की आवाज लगाने से, तो उसका विश्वास और भी बढ़ गया था। तो जब
शमौन को कोड़ी के घर में यीशु मसीह भोजन कर रहे थे, और यूहन्ना 12 में लिखा है कि लाजर भी वहां था, उसके साथ जो है लाजर भी उस भोजन में शामिल था। तो मरियम आई और मरियम ने जो है आकर जो है प्रभु यीशु मसीह के सर पर जो है वो इत्र जो था उसके पास उसको उसके सर के ऊपर उंडेल दिया जाए। और ये इत्र लिखा कि ये संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र था, और ये एक ऐसा इत्र था जो इंडिया से जो है एक्सपोर्ट किया जाता था। भारत में एक ऐसा पेड़ है जो है जिस पेड़ से जो है इस इत्र को बनाया जाता था, और दूसरे देशों के अंदर ये व्यापार में इस इत्र को भेजा जाता था। ये इस्राएल में ये इत्र जो है नहीं पाया जाता था, इसलिए उस समय इतना महंगा था कि 300 दिनार का एक जो जार था वो 300 दिनार का था, और 300 दिनार एक व्यक्ति की साल भर की जो है मजदूरी, अगर वो कहीं काम करेगा, मेहनत करेगा, तो साल भर में उसे 300 या 250 दिनार मिलेंगे। लेकिन उसने उस स्त्री ने जो है उस इत्र को जो है उस मरियम ने जो संभाल कर रखा हुआ था वो सारा का सारा उसके ऊपर उंडेल दिया, और ये जो उसका उंडेलना था वो प्रभु यीशु मसीह के अभिषेक को दर्शाता था ना। यीशु मसीह का अभिषेक किया गया प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु से पहले, जो बाद में प्रभु यीशु मसीह इस बात को भी कहते हैं। अक्सर जो है इत्र का या तेल का जो उंडेलना था वो इस बात को दर्शाया जाता था पुराने नियम में कि किसी व्यक्ति को जो है अभिषेक किया गया है ना। तेल कई बार वेदी पर भी डाला जाता था, लेकिन तेल जो था वो राजाओं को, महायाजकों को, नबियों को सिर के ऊपर उंडेला जाता था ताकि उनका अभिषेक किया जा सके। तो अभिषेक करने का मतलब था कि ये व्यक्ति जो है अगर वो महायाजक है तो वो महायाजकीय सेवा के लिए अलग किया गया है, उसका काम आगे से महायाजक का होगा। अगर वो राजा के रूप में जैसे शामुल किया था तो दाऊद के सिर पर उसने क्या किया था, तेल उंडेलकर उसको राजा के रूप में अभिषेक किया था। तो जो दाऊद का अभिषेक किया गया वो राजा के रूप में अभिषेक किया गया। तो अक्सर जब भी राजाओं का अभिषेक किया जाता था तो उनके सर पर तेल या इत्र जो है उनके सिर के ऊपर उंडेला जाता था। तो इसका मतलब था कि वो परमेश्वर की ओर से ठहराए गए और चुने गए व्यक्ति हैं। तो यीशु मसीह भी ऐसा राजा था जो कि उस इत्र के द्वारा उसको अनॉइंट किया गया, उसका जो है अभिषेक किया गया, ताकि जो है वो अपने मृत्यु से पहले जो है एक जो राजा है उसको जो है उसका जो अभिषेक किया जा सके। दूसरा जो इत्र जो इस्तेमाल किया जाता था, जब कोई मर जाता था तो मरने से पहले उसके शरीर के ऊपर जो है यहूदी लोग तरह तरह के मसाले जो कि खुशबूदार मसाले होते थे, उसमें इत्र भी होता था, उसको वो मलते थे उसकी बॉडी के ऊपर है। और जब उस पर मलते थे तो जिन पात्रों में उस इत्र को रखा जाता था उस पात्र को तोड़ दिया जाता था ताकि दोबारा ये पात्र जो है कभी इस्तेमाल ना किया जाए, और उसको लेकर जो है उस कब्र में रखे गए व्यक्ति के साथ ही उसको दबा दिया जाता था ताकि दोबारा ये जो जार है किसी के लिए दोबारा से इस्तेमाल किए ना जा सके। तो यहाँ पर जब वो स्त्री जो है इस पात्र को तोड़ती है तो एक तरह से वो ये कह रही है, उसका यीशु मसीह का अभिषेक करती है, तो एक तरह से वो ये कह रही है कि तू मसीहा है, लेकिन तू दुनियावी राजा बनने के लिए नहीं, परंतु तेरा जो अभिषेक हो रहा है वो कब्र में जाने के लिए, गाड़े जाने के लिए अभिषेक हो रहा है ना। तो राजाओं का अभिषेक होता था ताकि वो राजा बने हैं, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह का जो अभिषेक किया जा रहा है वो उसको गाड़े जाने से पहले उसका अभिषेक किया गया है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 8वीं आयत में कि जो कुछ वह कर सकी उसने किया, उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है ना। मरने के बाद वो इत्र लगाया जाता था मरने वाले के शरीर के ऊपर, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे गाड़े जाने से पहले जो है इसने मेरा अभिषेक कर दिया है। यानी क्योंकि और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि यीशु मसीह के मरने के बाद क्रूस पर है, क्रूस के बाद जो उसके परिवार का या उसके मित्रों में से जो इस विधि को पूरा कर सकता था ना। और इस विधि को जो है या ये जो सिस्टम एक चला आ रहा था पुराने नियम से जो है उसको मरियम ने यीशु मसीह के जीते जी ही उसको पूरा कर दिया था। और इसलिए जो है प्रभु यीशु मसीह जो है वो उसे मना नहीं करते हैं
कि तू ऐसा क्यों करती है। वरन जब चेले जो थे, अगर हम 4 से 5 आयत पढ़ते हैं, 4 और 5 आयत में हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि कोई चेला जो था अपने मन में रिसियाकर कहने लगा, इस इत्र को क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था, और वे उसको झिड़कने लगे ना। तो यहाँ पर लिखा है कि वे, यानी वे मतलब है कि एक से ज्यादा लोग जो है उसको छिड़क रहे थे। लेकिन यूहन्ना में लिखा है कि यहूदा इस्करियोती जो है वो इसको झिड़कने लगा कि तुमने ऐसा क्यों किया है। और लिखा हुआ 6 आयत में 12 की 6 में कि उसने ऐसा इसने कहा था क्योंकि वो आप जो था वो उसके पास चंदे की थैली रहती थी और उसमें से वो क्या कर लिया करता था, उसमें से वो कुछ चोरी कर लिया करता था। यूहन्ना 12:6 आयत में इस बात को लिखा गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि चेले जो थे वो अपने प्रभु और गुरु का अभिषेक खुद नहीं कर रहे ना, वो उनको करना चाहिए था, जबकि यीशु मसीह ने बता दिया था कि मैं यरूशलेम को जा रहा हूँ और वहां पर मुझे मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरे दिन में मुर्दों में से जी उठूंगा, है ना। और चेलों को ये भी ख्याल नहीं है कि मरने के बाद जो है हमें यीशु मसीह के देह पर कुछ लगाना है या नहीं लगाना है। वो भी तीसरे दिन मरियम कब्र पर दौड़ी थी जो है, अगर हम देखें तो, ताकि जाकर जो है यीशु मसीह के कुछ इत्र है या जो और जो वो खुशबू की चीजें लगाते थे वो जाकर उस बॉडी पर लगाई जा सके थे। लेकिन चेले जो थे वो इस काम के लिए तैयार नहीं थे। उल्टा जो है चेले जो सेवा कर रहा था उसको क्या कह रहे थे कि ये इसने ऐसा क्यों कर दिया, ये ऐसा क्यों कर रही है ना, ये पैसे क्या दिए, ये जो इत्र है क्या कर दिया गया चेलों की नजर में, इसे बर्बाद कर दिया गया, इसे वेस्ट कर दिया गया, है ना। तो कई बार जो है संसार में भी हम देखते हैं कि जब लोग परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं, उसके काम करते हैं, उसके लिए कुछ बलिदान करते हैं या उसके लोगों की सेवा करते हैं, तो दूसरे लोग उनका क्या करते हैं, मजाक बनाते हैं, है ना, उनका अपमान करते हैं। कोई कहेगा कि ये उसका चमचा है, कोई कहेगा ये इसकी क्या कड़छी है, कोई कहेगा कोई कुछ है। दुनिया में हम देखते हैं कि जो सेवक हैं, परमेश्वर के लोग हैं, अगर वो अच्छे से सेवा करेंगे तो उनके साथ काम करने वाले उनके टीम को लोग जो है बुरा भला कहते हैं। यहाँ पर चेले जो थे वो कह रहे हैं कि यीशु मसीह के ऊपर इत्र डालना क्या है, वेस्ट करना है ना। उनके लिए क्या है, वो वेस्ट है, बेकार है। यानी यीशु मसीह का के मन में उस समय कितना ज्यादा आदर उनके मन में था वो दिखता था, क्योंकि वो एक उस काम की सराहना नहीं कर रहे हैं कि इस स्त्री ने कितना बड़ा बलिदान किया, क्या किया, इसने सारा जो कुछ इसके पास, इसने सालों से उसको जोड़ जोड़ कर उस इत्र को खरीदा होगा, इकट्ठा किया होगा और कितना अच्छा काम किया जाए। तो जो काम जो परमेश्वर की सेवा करता है उसको लोग क्या करते हैं, बदनाम करते हैं। जो प्रभु की सेवा करता है, जो यीशु मसीह की सेवा करता है, उसके लोगों की सेवा करता है, लोग उसे बदनाम करते हैं, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लोग उसको ठट्ठों में उड़ाते हैं, लोग उसे कई तरह के उपनाम दे देते हैं। जैसा कि यहाँ पर ये जो चेले वो कह रहे हैं कि यीशु मसीह के लिए इस इत्र को उंडेलना ये एक तरह से इसे बर्बाद करता है। आज के समय में बहुत सारे लोगों के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए काम करना या उनकी मदद करना, पैसा क्या करना है, वेस्ट करना है, बेकार करना है ना। चाहे वो चर्च का पैसा हो, चाहे वो किसी व्यक्ति का पैसा हो, चाहे किसी संस्था का पैसा हो, लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए खर्च नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इससे अच्छा तो हम कंगालों को देकर जो है उसको कंगालों को खिलाया जा सकता है, एक बहुत सारे कंगालों की सेवा की जा सकती है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि कंगाल तो तुम्हारे साथ हमेशा रहते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रहूंगा, है ना। इसका मतलब यीशु मसीह ये नहीं कह रहे कि यीशु मसीह दुनिया में सारे लोग कंगाल रहेंगे या यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग कंगाल रहेंगे, नहीं। प्रभु यीशु मसीह जो है उस समय ये कह रहे थे, जो अपना उसका बड़ा शॉर्ट टाइम था, है ना। शॉर्ट कितने दिन थे यीशु मसीह, सिर्फ 2 या 3 दिन यीशु मसीह के पास बचे थे। यीशु मसीह कह रहे थे कि मेरे पास सिर्फ 3 दिन है इस डे के अंदर,
लेकिन तुम लोग जो है अभी 30 साल, कोई 15 साल, कोई 20 साल, कोई 40 साल मेरे बाद जीवित रहेगा, तुम्हारे पास बतेरे मौके आएंगे कि तुम जो है कंगालों की सेवा कर सकते हो, लेकिन मेरे पास जो है ज्यादा समय शरीर में नहीं है। तो इसलिए जो ये कर रही है इसको करने दो, इसे मत छिड़को। और चेले क्या कर रहे थे, उसे डांट रहे थे, छिड़क रहे थे, जैसे कि लीडर अगुआ जो है या उनका गुरु यीशु मसीह ना हो, बल्कि चेले ही क्या बन गए थे, वो गुरु बन गए थे कि जो है गुरु को तुमने इत्र डालकर तू मसा कर दिया, ये तो बर्बाद कर दिया, इसको तो गरीबों के लिए इस्तेमाल कर दिया जाता था। और यूहन्ना में साफ लिखा है कि ऐसा यहूदा ने इसलिए नहीं कहा कि वो उसको गरीबों की चिंता थी, है ना, परंतु उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो खुद चोर था, खुद वो उस पैसे को जो है कहीं ना कहीं इस्तेमाल करना चाहता था, या कहीं ना कहीं जो है उस पैसे का गबन करना चाहता था। तो ऐसे लोग बतेरे मिल जाते हैं कि चर्च के कामों के लिए, किसी अच्छे काम के लिए खर्च ना हो, उसको रखो, ताकि जब हमारा कभी मौका लगे तो हम इसको अपने हाथों से उड़ा ले जाए। बतेरे कलीसियाओं में बतेरे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो चर्च के लिए, कलीसिया के लिए पैसा खर्च करना नहीं चाहते, लेकिन अपना जहां फायदा मिलेगा, अपना जहां मौका मिलेगा, वहां मुंह मारने से कभी नहीं हटेंगे। ऐसे संसार में, कलीसियाओं में बतेरे लोग मिल जाते हैं जहां हर दिन पैसे को लेकर लड़ाई झगड़े लोगों के अंदर दिखाई देते हैं, सिर्फ पैसा लोगों को दिखाई देता है। यहाँ पर यहूदा इस्करियोती जो था, उसके पैसे के लालच ने जो है उसे पूरी बाइबल का, पूरी दुनिया में बहुत बड़ा विलेन बना दिया। और आज भी जब यहूदा इस्करियोती को याद किया जाता है तो उसे यीशु मसीह का पकड़वाने वाला, उसे धोखा देने वाले के रूप में उसको याद किया जाता है। याद तो उसे हम हर साल करते हैं या हर दिन करते हैं, जब भी बाइबल को पढ़ते हैं, सुसमाचार को हम पढ़ते हैं, यीशु की मृत्यु को याद करते हैं। लेकिन हम याद उसे कैसे करते हैं? एक धोखेबाज के रूप में। और इसलिए जो है वो उसका जो मकसद था, उन पैसों को जो है वो यीशु मसीह के लिए ना इस्तेमाल करके जो है, या गरीबों के लिए ना इस्तेमाल करके, वो चाहता था कि वो पैसा किसी न किसी तरह से उसकी जेब में आ जाए। और फिर आगे हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि उसने जो है मेरे गाड़े जाने के लिए पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। ना, काम तो छोटा सा था, हालांकि उस समय मरियम के लिए बहुत बड़ा था, चेलों की नजर में कुछ सा काम था, लेकिन यीशु मसीह ने इस काम को कितना बड़ा बना दिया, कितना महान बना दिया कि आज 2000 साल पहले, आज 2000 साल बाद भी जो है, जहां कहीं पूरी दुनिया में इस चैप्टर को, इस रीडिंग को पढ़ा जा रहा होगा, जहां प्रचार किया जा रहा होगा, वहां पर मरियम का नाम याद किया जा रहा होगा। और किस रूप में याद किया जा रहा होगा कि मरियम वो स्त्री थी जिसने अपना बहुमूल्य इत्र जो उसके पास था, उसने सारा का सारा यीशु मसीह के लिए अर्पित कर दिया। सब कुछ उसने यीशु मसीह के लिए उंडेल दिया। तो ये बात जो है मरियम की जो है हमें दिखाती है कि कितना प्यार जो है वो प्रभु यीशु मसीह से करती थी। क्योंकि यीशु मसीह, जो हम जानते हैं कि मरियम, मार्था और लाजरस तीनों से क्या करते थे? प्रेम करते थे। यूहन्ना 11 में ये लिखा हुआ है। और जब लाजर मर गया तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो दोबारा जी उठेगा। मरियम को भी नहीं थी, मार्था को भी नहीं थी, लेकिन जब लाजर जिंदा हो गया तो उन बहनों को क्या चाहिए था? शायद उनके माँ बाप का वर्णन नहीं है, उनके माँ बाप शायद नहीं थे, लेकिन लाजर उनका एक इकलौता भाई था जिसके सहारे उनकी जिंदगी चल रही थी। तो जब उनके लिए यीशु मसीह ने इतना बड़ा काम किया तो वो प्रेम से और भी भर गई, है ना। तो उसके प्रेम को दर्शाता है। फिर जो है हम देखते हैं कि उसके पास जो बेस्ट था वो उसने दे दिया था। ये बिना सोचे कि मैं इसे थोड़ा सा दे दूं या आधा दे दूं या मैं इसको रख लेती हूँ, इससे ना तोड़ूं है, लेकिन उसने पूरी तरह से अपना सब कुछ क्या कर दिया। तो पूरा जो इत्र था, महंगा इत्र जो था, उसको सारा का सारा यीशु मसीह के लिए दे दिया जाए।
तो ये उसकी जो है उस भावना को दर्शाता है कि कितनी बड़ी भावना या आदर जो था वो यीशु मसीह के प्रति था। दूसरा जो है उसकी उदारता को दर्शाता है, उसकी जेनरसिटी को दर्शाता है कि किस तरह से वो जेनरस दिख रहा है। वो प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने में, प्रभु यीशु मसीह को देने में जो है, आदर देने में, महिमा देने में, स्तुति देने में जो है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये उसके सच्ची आराधना को दर्शाता है ना। यीशु मसीह ने यूहन्ना में कहा कि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करें। तो ये उसकी जो सच्ची ट्रू वर्शिप जो है वो हम मरियम के जीवन से या जब उसने इस काम को किया तो हम देखते हैं। तो इस कारण प्रभु ने उसके नाम को इतना महान किया कि आज भी जो है उसका नाम, मैं और आप उसको सुन रहे हैं, मैं उसको बोल रहा हूँ, और जहाँ कहीं आज ये दुनिया के अंदर उसका नाम पढ़ा जा रहा है या आज की आराधना की जा रही है, वहां पर मरियम को याद किया जा रहा है। तो मेरे और आपका एक छोटा सा काम जो है वो मेरे और आपके लिए आने वाले अनंत जीवन में जो है यादगार काम बन सकता है। जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, जब हम परमेश्वर के दास दासियों की सेवा करते हैं, तो वो छोटा सा काम आपका स्वर्ग की पुस्तक में लिखा जा सकता है। क्योंकि ये जो काम था ना केवल पृथ्वी पर बाइबल के अंदर लिखा गया है, बल्कि ये स्वर्ग की पुस्तक में भी लिखा गया है। और ये जो काम है यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के द्वारा जो है चेलों ने इस घटना को लिखा है, चारों ने इस घटना को लिखा है। चारों जो लेखक हैं सुसमाचार के, चारों ने इसको लिखा है कि जहां कहीं जाए इस काम की चर्चा की जाएगी तो मरियम को याद किया जाएगा। तो आज मेरे और आपका नाम भी जो है परमेश्वर के उस पुस्तक में हमेशा के लिए लिखा जा सकता है यदि हम यहाँ पर छोटे छोटे कामों के द्वारा परमेश्वर को महिमा देंगे, छोटे छोटे कामों के द्वारा हम परमेश्वर को आदर देंगे, छोटे छोटे कामों के द्वारा हम परमेश्वर के दास दासियों की सेवा करेंगे। और बाइबल में लिखा है कि यदि कोई मेरे दास को एक गिलास पानी भी पिलाएगा तो वो अपना प्रतिफल स्वर्ग में ना खोएगा, मतलब वो स्वर्ग में उसको उसका प्रतिफल मिलेगा। तो आज हमारे पास भी बहुत मौके होते हैं संसार के अंदर रहते हुए कि हमें अलग अलग तरह के जो है सेवाएं दी गई हैं, अलग अलग हमें नेचर दिए गए हैं, अलग अलग हमें एबिलिटी दी गई है कि हम अपनी एबिलिटी के अनुसार जो है अपनी योग्यताओं के अनुसार जो है हमारे परमेश्वर ने जो भी जितना भी हमें एबल बनाया है किसी काम के लिए जो है हम उसके अकॉर्डिंग जो है जहां मौका मिलता है हम परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। परमेश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा है कि तो अपने परमेश्वर से अपने सारी बुद्धि, अपने सारे ज्ञान से प्रेम करना, उसी के समान अपने पड़ोसी से भी प्यार करना। तो हम दो तरह की सेवा करते हैं, एक परमेश्वर की और एक परमेश्वर के लोगों की जो है। मदर टेरेसा जो थी वो कहती थी कि जब मैं किसी दुखी या निराश या कोढ़ी व्यक्ति को देखती हूँ तो उसमें मैं यीशु मसीह को देखती हूँ, है ना। और मेरे अंदर जो है वही प्यार उसके प्रति जागृत होता है जो 2000 साल पहले यीशु मसीह के मन में जागृत होता था। तो आज मेरे और आपके पास ये जिम्मेवारी है कि हम कैसे परमेश्वर के लोगों का आदर करते हैं, कैसे हम प्रभु का आदर करते हैं, कैसे उसकी कलीसिया में वो लोग जो सच्चे मन से उसकी सेवा करते हैं कैसे हम उनका आदर करते हैं, कैसे उन लोगों को हम बढ़ाते हैं जो प्रभु के कामों के लिए आगे आते हैं या हम उनकी टांग खींचने में लगे रहते हैं। तो ये फैसला हमारे हाथ में है, क्या हम परमेश्वर के राज्य में या परमेश्वर की पुस्तक में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं हमेशा के लिए, या जो है हम यहूदा इस्करियोती की तरह से याद तो किए जाएं लेकिन हमें एक नेगेटिव जो है रूप जो है दिया जाए, ये एक विलेन के रूप में हमें स्वर्ग में याद किया जाए। तो फैसला हमारे हाथ में है। आपके पास होते मौके आएंगे आपकी लाइफ में जब आपको परमेश्वर के लोगों की सेवा करनी है, उनका आदर करना है, उनका सम्मान करना है, गरीबों का, जो कंगालों का, चाहे वो किसी भी तरह के जरूरतमंद है उनकी आपको सहायता करें। ऐसा करने से परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत आशीषों से परिपूर्ण करे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप जीवित हैं और प्रभु हम आपसे क्षमा मांगते हैं कि बहुत बार हम आपकी सेवा करने में चूक जाते हैं। जैसा हमें आपके लोगों की सेवा करनी चाहिए हम
वैसा नहीं कर पाते। पिता, हम अयोग्य हैं, हमारे अंदर कोई खूबी नहीं है, इसलिए हम क्षमा मांगते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ को भेज दे, ताकि हम आत्मा और सच्चाई से आपके वचनों को माने, पढ़ें, सुने और इसके अनुसार कर सके। हे करुणामय परमेश्वर, आपकी दया और आपकी करुणा हम सब पर बनी रहे, यीशु क्रिस्त के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबों को जय मसीह की।